ट्रेडिंग एक्साइटिंग और पोटेंशियली लुक्रेटिव हो सकता है, लेकिन ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट नॉलेज ही काफी नहीं है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान की भी जरूरत होती है। ये वो फाउंडेशंस हैं जिन पर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की बिल्डिंग खड़ी होती है। ट्रेडिंग को ऐसे समझो जैसे घर बना रहे हो। माइंडसेट और प्लानिंग का सॉलिड फाउंडेशन कंक्रीट बेस जैसा है। इसके बिना घर गिर जाएगा। इसके साथ आप एक स्ट्रॉन्ग और लास्टिंग स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हो। ये ऐसे आपको राइट माइंडसेट डेवलप करने और एक रोबस्ट ट्रेडिंग प्लान बनाने के एसेंशियल एलिमेंट्स के थ्रू गाइड करेगा। हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और एक्शनेबल इंसाइट्स एक्सप्लोर करेंगे ताकि आपको मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने में हेल्प मिल सके। इन प्रिंसिपल्स को मास्टर करके आप अपने ट्रेडिंग गोल्स को अचीव करने के रास्ते पर होंगे। डिसिप्लिन सक्सेसफुल ट्रेडिंग का बेडरॉक है। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास होती है और ये उन्हें मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल नेचर से डील करने में मदद करती है। ये आपकी प्लान पे स्टिक करने की एबिलिटी है, चाहे मार्केट कंडीशंस कुछ भी हो। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, आप अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, तब भी जब आपके इमोशंस आपको कुछ और करने के लिए कह रहे हो। इमोशंस जैसे फियर और ग्रीड आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन आपको इन इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये आपके ट्रेडिंग रूल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करने के बारे में है, चाहे मार्केट कितना भी वॉलेटाइल क्यों ना हो। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, आप अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करते, बिना फियर या ग्रीड को अपने जजमेंट को क्लाउड करने दिए। ये आपको एक क्लियर माइंड के साथ ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में मदद करता है। इमेजिन करो कि आपने अपने एनालिसिस के बेस्ड एक प्रॉमिसिंग ट्रेड सेटअप आइडेंटिफाई किया है। आपने इस सेटअप को आइडेंटिफाई करने के लिए काफी रिसर्च और एनालिसिस किया है। आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड में एंटर करते हैं और आपको अपने एनालिसिस पे पूरा भरोसा है। ये भरोसा आपको कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन फिर मार्केट आपके अगेंस्ट स्लाइटली मूव करता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हर ट्रेडर फेस करता है। फियर अंदर घुसने लगता है। आप सोचने लगते हैं कि शायद आपने गलत डिसीजन ले लिया। एक डिसिप्लिन ट्रेडर अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर पे स्टिक करेगा, चाहे मार्केट कितना भी अगेंस्ट क्यों ना जाए। ये स्टॉप लॉस ऑर्डर आपको पोटेंशियल लॉसेस से बचाता है, पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करेगा। ये आपको एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है जो आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। एक अनडिसिप्लिन ट्रेडर पैनिक कर सकता है और सेल कर सकता है बिना सोच समझ के। ये पैनिक सेलिंग आपके पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचा सकती है, पोटेंशियल प्रॉफिट्स को मिस करके। जब मार्केट रिबाउंड करता है, जब मार्केट वापस ऊपर जाता है, आप रियलाइज करते हैं कि आपने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। डिसिप्लिन का मतलब है कोर्स पे बने रहना, चाहे कितना भी टफ क्यों ना हो। ये आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए प्रिपेयर करता है। ये आपके प्लान पे ट्रस्ट करने और यूज प्रिसिजन के साथ एग्जीक्यूट करने के बारे में है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, आप अपने प्लान को बिना किसी डिविएशन के फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन कल्टीवेट करके आप कॉस्टली मिस्टेक्स से बचेंगे और रैशनल ट्रेडिंग डिसीजंस ले पाओगे। ये आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में मदद करेगा जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स जनरेट कर सकता है। पेशेंस लाइफ में एक वर्च्यू है और ट्रेडिंग में ये एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। ट्रेडिंग में पेशेंस का मतलब सिर्फ वेट करना नहीं, बल्कि डिसिप्लिन्ड और स्ट्रेटेजिक अप्रोच रखना भी है। ये सही अपॉर्चुनिटीज के आने का वेट करने के बारे में है और ये समझने में भी है कि कब मार्केट में एंटर करना है और कब एग्जिट करना है, न कि हर मार्केट मूवमेंट का पीछा करने के। हर फ्लक्चुएशन पे रिएक्ट करना आपको सिर्फ स्ट्रेस और लॉसेस देगा। इंपेशेंट ट्रेडर्स अक्सर ट्रेड्स में प्रीमेच्योरली जंप कर जाते हैं, बिना प्रॉपर एनालिसिस के, सिर्फ ये देखने के लिए कि मार्केट उनके अगेंस्ट टर्न हो गया है। ये इंपल्सिव डिसीजंस अक्सर उन्हें हेवी लॉसेस तक ले जाते हैं। एक सर्फर के बारे में सोचो जो परफेक्ट वेव का वेट कर रहा है। सर्फर पेशेंस और ऑब्जर्वेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो सिर्फ पैडल आउट नहीं करते और हर रिपल को कैच करने की कोशिश नहीं करते। उन्हें पता है कि हर छोटी वेव उन्हें डिजायर्ड थ्रिल नहीं दे सकती। वो पेशेंटली वेट करते हैं, ओशन को स्टडी करते हैं और वेव्स के पैटर्न्स को समझते हैं, जब तक आइडियल वेव खुद को प्रेजेंट नहीं करता। जब वो परफेक्ट वेव आती है,
तभी वो एक्शन में आते हैं और उस मोमेंट का पूरा फायदा उठाते हैं। तभी वो एक्शन में आते हैं। ये उनकी पेशेंस और स्ट्रेटजी का रिजल्ट होता है। इसी तरह पेशेंट ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग सेटअप्स के लिए वेट करते हैं जब तक वो उनके एनालिसिस के साथ परफेक्टली अलाइन न हो जाए। ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच उन्हें इंपल्सिव डिसीजन से बचाती है। वो साइडलाइंस पे बैठने और मार्केट को अनफोल्ड होते देखने से नहीं डरते। ये उन्हें मार्केट के बिहेवियर को बेटर समझने का मौका देती है। पेशेंस एक्सरसाइज करके आप इंपल्सिव ट्रेड से बचेंगे और अपने चांसेस इंक्रीज करोगे उन बिग प्रॉफिटेबल मूव्स को कैच करने के। ये लॉन्ग टर्म सक्सेस का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ट्रेडिंग में पेशेंस सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक माइंडसेट है जो आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन से इफेक्टिवली डील करने में मदद करता है। ये आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड करें, याद रखें कि पेशेंस और स्ट्रेटजी आपके सबसे बड़े एलाइज हैं। ये आपको प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई और कैपिटलाइज करने में मदद करेंगे। सेक्शन 4, इमोशनल कंट्रोल। ट्रेडिंग के इनर गेम को मास्टर करना। ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का गेम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा फील्ड है जहां आपके इमोशंस काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं। ट्रेडिंग एक हाईली इमोशनल एंडेवर है। जब आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको हर तरह के इमोशंस का सामना करना पड़ता है। फियर, ग्रीड, होप और डिस्पेयर सब हमारे जजमेंट को क्लाउड कर सकते हैं और कॉस्टली मिस्टेक्स की तरफ ले जा सकते हैं। ये इमोशंस आपको इंपल्सिव डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकते हैं जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। अपने इमोशंस को मास्टर करना रैशनल ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए क्रूशियल है। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, तब आप ज्यादा लॉजिकल और कैलकुलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं। इमोशनल कंट्रोल डेवलप करने का एक इफेक्टिव तरीका है जर्नलिंग। जर्नलिंग से आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को आर्टिकुलेट कर सकते हैं, जो आपको क्लैरिटी और पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। हर ट्रेडिंग डे के बाद कुछ टाइम निकालो अपने ट्रेड्स पे रिफ्लेक्ट करने के लिए। ये प्रैक्टिस आपको अपने ट्रेडिंग बिहेवियर को समझने में मदद करती है। अपने थॉट प्रोसेस, अपने इमोशनल स्टेट और अपने ट्रेड्स के आउटकम्स को लिखो। ये लिखने से आपको अपने ट्रेडिंग पैटर्न्स और इमोशनल ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी। ये प्रैक्टिस आपको अपने बिहेवियर में पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में और अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी में एडजस्टमेंट्स करने में हेल्प करेगी। जब आप अपने पैटर्न्स को समझ लेते हैं, तब आप उन्हें चेंज करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप नोटिस कर सकते हैं कि आप एक स्ट्रिंग ऑफ लॉसेस के बाद ओवर ट्रेड करते हैं। ये ओवर ट्रेडिंग आपके लॉसेस को और बढ़ा सकती है। ये अवेयरनेस आपको फ्यूचर में इस मिस्टेक को रिपीट करने से अवॉइड करने में हेल्प कर सकती है। जब आप अपने मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तब आप उन्हें अवॉइड करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट्स कर सकते हैं। अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझकर आप स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं काम और फोकस्ड रहने के लिए, इवन इन द हीट ऑफ द मोमेंट। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। ये टेक्निक्स आपको स्ट्रेस को मैनेज करने और अपने माइंड को क्लियर रखने में हेल्प करती हैं, जो ट्रेडिंग के लिए एसेंशियल है। Good evening, Bones. Section 5, Adaptability. Ever-changing markets को navigate करना। Financial markets constant state of flux में हैं। जो कल काम करता था वो आज काम नहीं भी कर सकता है। Successful traders adaptable होते हैं। वो constantly learning, evolving और अपने strategies को adjust कर रहे होते हैं ताकि कर्व से आगे रहें। इमेजिन करो एक बास्केटबॉल टीम एक ऐसे ओपोनेंट का सामना कर रही है जिसके पास स्ट्रॉन्ग डिफेंस है। वो सेम प्लेस रन नहीं कर सकते अगर वो काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें अपनी स्ट्रेटजी को अडेप्ट करना होगा, क्रिएटिव सॉल्यूशंस फाइंड करना होगा और अपने ओपोनेंट की वीकनेसेस का फायदा उठाना होगा। सिमिलरली, ट्रेडर्स को अपने अप्रोच में फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। उन्हें अपने ट्रेडिंग प्लान्स को एडजस्ट करने के लिए तैयार होना होगा, न्यू इंडिकेटर्स ट्राई करने होंगे और चेंजिंग मार्केट कंडीशंस के साथ अडेप्ट करना होगा। अडेप्टेबिलिटी को अपनाकर आप एवर चेंजिंग मार्केट लैंडस्केप को नेविगेट कर पाओगे और न्यू अपॉर्चुनिटीज सीज कर पाओगे एज दे अराइज।